माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी की और एक पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ओके एंड प्लीज़ गाइस कमेंट करना। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी विंग एंड वांग जी उन दोनों ने शादी कर लिया था पहाड़ में, वो जो मंदिर था ना वहाँ पे जाके। एंड उसके बाद वो दोनों कुछ टाइम तक वहाँ पे ही थे, अपनी ये दिन को इन्जॉय कर रहा था। विंग के लिए आज का दिन उसके लाइफ की बेस्ट दिन था। हाँ, यहाँ पे कोई नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, फिर भी विंग बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा ही। वो इतना खुश था कि वो नहीं बता सकता। वो हमेशा से अपनी लाइफ में चाहता था कि कोई तो आए उसके लाइफ में, कोई तो उसे प्यार करे, बट कोई नहीं था उसके लाइफ में। एंड सडनली शायद गॉड ने उसके लिए किसी को भेजा। हाँ, लांसन, उसकी अल्फ़ा। वो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जो है ना, वांगजी एंड विंग हाथों पे हाथ डाल के वो दोनों पहाड़ मतलब उस मंदिर से नीचे जा रहा था। एंड विंग कुछ ही टाइम बाद सिर्फ वांगजी को देखे जा रहा था। बस उसे वांगजी को देख के आज एक सुकून मिल रहा था, एक अपनापन फील हो रहा था। क्यों ना हो, क्योंकि ये उसकी हस्बैंड है। उन दोनों ने गॉड के सामने बाउल्स लिया है। हाँ, उसका हस्बैंड, बस उसका हस्बैंड। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। वो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। एंड उसकी खुशी उसके फेस में वो चमक से ही पता चल रहा था। एंड वांगजी भी कहीं ना कहीं बहुत खुश था। वो विंग के हाथों में 2-3 बार किसेस किया था एंड विंग को बार बार बोल रहा था, विंग मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एंड विंग कहीं ना कहीं वांगजी की इन सारी बातों से वो और भी ज़्यादा अटैच फील करने लगा था वांगजी से। उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट फील होने लगा था। एंड उसके बाद जो है ना, विंग एंड वांगजी आज सीधा नीचे चला गया था, एकदम नीचे पहाड़, मतलब विंग के घर पे नहीं गया था, एकदम नीचे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वांगजी ने बोला, चलो ना विंग, आज हमने शादी किया है तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम और मैं थोड़ा सा घूमें। तो हमारे ये बोल के जो है ना, वांगजी जब बोला तो विंग ने बोला हाँ ठीक है। तो उसके बाद वांगजी ने बोला, पास में ही एक छोटा सा शहर है, तुमने वहाँ पे कहीं मतलब वहाँ पे कभी गए हो? तो विंग ने बोला नहीं, मैं नहीं गई। तो वांगजी ने बोला तो चलो हम आज वहाँ पे चलते हैं। तो विंग ने बोला ओके। तो उसके बाद वो दोनों जो है ना बस में चढ़ गए थे। एंड वो पास वाले जो शहर है, मतलब शहर क्या, छोटा सा गांव है बट उसकी टाउन से तो बड़ा ही है, तो वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वांगजी जो है ना, वो विंग के साथ हाथों में हाथ डाल के बाज़ारों में घूम रहा था। इवन विंग को वांगजी बोल रहा था तुम्हें कुछ चाहिए विंग? तो विंग जो है ना आज बोल भी रहा था हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो आज वांगजी से डिमांड कर रहा था, वो वांगजी से चीज़ें बोल रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि ये उसका अधिकार है, वो अपनी हस्बैंड से कुछ भी मतलब मांग सकता है, उसके हस्बैंड है वो। तो इस वजह से वो चीज़, वो कहीं ना कहीं वो अधिकार वो दिखा भी रहा था। एंड वांगजी भी खुश था कि चलो विंग उससे कुछ बोल तो रहा है। तो ऐसे ही शॉप में घूमते घूमते जो है ना, विंग मतलब एक जगह पे रुक गया था एंड वांगजी चलते हुए जा रहा था। तब भी वांगजी पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे हमारी विंग का भी नज़र गया। तो विंग ने देखा, मतलब वांगजी ने देखा, तो वो पीछे आ गया एंड बोला क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? तो विंग ने बोला कुछ नहीं। तो हमारी वांगजी जब सामने की तरफ देखा ना, तो वहाँ पे एक बहुत 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 प्यारा सा एक ड्रेस था। हाँ, एंड वो ड्रेस विंग देख रहा था। एंड तभी वांगजी ने बोला क्या हुआ, तुम्हें ये लेना है? विंग ने बोला हाँ मुझे लेना तो था, क्योंकि आज हमने शादी किया है ना, तो आज तो एक अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए था, तो इसी वजह से मैं ये लेना चाहती थी, बट मैं पैसा लेके नहीं आई हूँ। तो वांगजी जो है ना, वो स्माइल किया बोला बस इतनी सी बात है, मुझे बोल दो ना, मेरे पास पैसा तो है, तो जो तुम्हारा पैसा वो मेरा पैसा, मैं ऑर्डर कर मतलब मैं ले लेती हूँ तुम्हारे लिए। तो विंग ने एक छोटा सा स्माइल किया। उसके बाद हमारी जो वांगजी है ना, विंग के लिए वो ड्रेस ले लिया था। एंड उसके बाद वो दोनों फिर से हाथों में हाथ डाल के जो है ना वो घूम रहे थे। तो ऐसे ही दोपहर का टाइम आ गया था, तो उन दोनों जो है ना एक साथ बैठ के खाना खाया। खाना कंप्लीट होने के बाद विंग जो है ना वो मतलब एक डिज़र्ट ऑर्डर किया था। तो वांगजी जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड वांगजी के दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ तो चल रहा था। तो वो विंग की तरफ देखा बोला विंग क्या तुम यहाँ पे 5 मिनट बैठोगे, मैं आ रही हूँ।
तो विंग ने देखा, बोला कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी ने बोला बस 5 मिनट्स रुको, मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमारी विंग वहाँ पे बैठ गया था एंड हमारी वांग जी जो मतलब उस जो दुकान था ना उससे बाहर आया, एक बार पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो थोड़ा दूर चला गया एंड उसके बाद वो अपनी फ़ोन को निकाला। वो अब तक अपनी फ़ोन में अपनी जो सिम है ना उसे बंद रखा था, बट आज उसने अपनी फ़ोन में वही सिम को दोबारा डाला एंड फ़ोन को ओपन किया। ओपन करने के बाद वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड फिर उसने किसी को कुछ मैसेज किया एंड दूसरी तरफ से भी उस मैसेज का रिप्लाई आया। ऐसे ही कुछ टाइम तक उन दोनों ने बात किया। क्या बात किया, क्या हुआ हमें नहीं पता, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो बात ख़त्म होने के बाद हमारी वांग जी के फेस में एक अजीब सा स्माइल आ गया था, बहुत अजीब सा। बट उसने फिर से वो सिम को अलग किया अपनी फ़ोन से एंड फिर वो फ़ोन को पॉकेट में डाला एंड फिर वहाँ पे ही चला गया था उस दुकान में। एंड वहाँ पे जाने के बाद हमारी जो वांग जी था ना वो वहाँ पे बैठा एंड कुछ टाइम तक उन दोनों ने वो मीठे जो चीज़ है उसको खाया। खाने के बाद वांग जी ने बोला चले, तो हमारी विंग ने बोला तो उसके बाद वो दोनों फिर से अपने घर की तरफ निकल गए थे एंड घर में पहुँचते पहुँचते जो है ना वो एकदम रात हो गया था। तो घर पहुंचने के बाद उन दोनों ने हाथ मुंह धोया एंड फिर वहाँ पे बैठ गए थे वो दोनों एंड बैठ के जो है ना मतलब विंग बहुत नर्वस फील कर रहा था एंड वांग जी देख पा रहा था एंड वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई परेशानी है? तो विंग जो है ना वो वांग जी से आंखें नहीं मिला पा रहा था, उसे बहुत बहुत अजीब एंड बहुत शर्म आ रहा था क्योंकि आज उनकी फर्स्ट नाइट था। तो विंग को बहुत शर्म आ रहा था। तो वांग जी जो है ना एकदम विंग के पास चला गया था एंड विंग की जो चिन है ना उससे ऊपर किया एंड विंग वांग जी के आंखों में नहीं देख रहा था। तभी वांग जी जो है ना एकदम विंग के आंखों में आंखें डाल के देखा एंड बोला क्या हुआ तुम्हें? तो विंग ने बोला नहीं कुछ भी नहीं। एंड वांग जी ने फिर से देखा एंड बोला बताओ मुझे क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो? हाँ तुम परेशान हो, किस चीज़ के लिए? तो विंग जो है ना वो बहुत शर्मा रहा था। तो उसने बोला वो मैं बस ऐसे ही मैं परेशान नहीं हूँ। तो वांग जी ने बोला सच में? तो विंग ने बोला हाँ। तो उसके बाद जो है ना विंग ने उठ के अंदर जाने वाला था एंड तभी वो वांग जी की तरफ देखा बोला क्या तुम आज अलग सोओगे या फिर मेरे साथ सोओगे? तो वांग जी जो है ना विंग की तरफ देखा एंड वांग जी एक नोटिस स्माइल कैन बोला मैं अलग क्यों सोऊंगा? अलग सोने का तो अब कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। मेरे पास मेरी ओमेगा है, वो भी इतनी खूबसूरत एंड आज हम लोगों की फर्स्ट नाइट है, तो अलग सोने का तो कोई चांस ही नहीं है। इवन आज तो मुझे मेरी फर्स्ट नाइट कंप्लीट भी करना है। वैसे चाइनीज़ रिचुअल में से ये भी तो एक है ना कि फर्स्ट नाइट को अपनी ओमेगा को अपना बना लेना। तो मुझे वो रिचुअल भी तो कंप्लीट करना है ना। एंड तो विंग का जो गाल था ना वो लिटरली एकदम रेड रेड हो चुका था एंड वांग जी ने देखा एंड धीरे धीरे जो है ना वो अपनी कदम मतलब एक पैर दो पैर करके जो है ना एकदम विंग के पास जा रहा था एंड विंग का गला इतना सूख रहा था ना, विंग एकदम उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो गया था। उसे उसे मतलब वो अंदर जाए या फिर वो क्या करे वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड जब वो अपनी सर को ऊपर किया ना तब वांग जी उसके एकदम करीब आ गया था, एकदम ही करीब। एंड वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला तुम इसीलिए नर्वस हो ना कि मैं तुम्हारे साथ आज फर्स्ट नाइट इसलिए? तो विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब वांग जी ने बोला ओह विंग तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी प्यारी हो मेरी विंग। एंड ये बोल के जो है ना वो विंग की कमर को पकड़ा एंड एकदम अपने करीब लाया एंड विंग एकदम शॉक्ड एंड वो वांग जी की तरफ एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। एंड वांग जी ने बोला क्या हुआ, मेरी ओमेगा आज मुझसे डर रहा है? तो विंग ने बोला नहीं मैं डर नहीं रही हूँ। तो वांग जी ने बोला तो फिर भाग रहे हो? तो विंग ने बोला नहीं तो विंग ने बोला वांग जी ने बोला ठीक है तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, तुम मुझसे भाग नहीं रहे हो तो अच्छी बात है ना। आज ऐसे भी हम लोगों की फर्स्ट नाइट है, तो तुम अगर डरोगे तो फिर कैसे होगा? तो विंग जो है ना वो बहुत उसे बहुत शर्म आ रहा था। उसने बोला तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? हाँ। तो वांग जी ने बोला मैं किसी और के साथ थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं अपनी ओमेगा से कर रही हूँ एंड मैं अपनी ओमेगा से हर एक नोटी बात कर ही सकती हूँ। ये बोल के जो है ना वो विंग को एकदम उसके रूम में एकदम अंदर लेके गया एंड आज ही फर्स्ट टाइम था जब वांग जी विंग के रूम में आया था एंड वो विंग के रूम को देखा एंड फिर जो है ना विंग को अपने करीब खींचा
ये फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे रूम में आई हूँ विंग। तो अगर फर्स्ट टाइम कोई किसी के घर में आता है या फिर किसी के रूम में आता है तो उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी किया जाता है ना। तो इन्हें बोला हाँ। तो भांजी ने बोला तो आज तुम्हें भी मुझे अच्छी तरीके से खातिरदारी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम तुम्हारे रूम में जो आई हूँ। तो विंग देखन खातिरदारी कैसे करूँ। तो भांजी जो है ना वो विंग की तरफ देखकर बोला सोचना पड़ेगा। ये बोल के जो है ना वो विंग के चिन को ऊपर किया एंड बोला वैसे कि वही इंसान किसी के घर में पहली बार आता है तो उनको थोड़ा मिठाई वगैरह तो दिया जाता है ना। तो विंग ने बोला हाँ। तो भांजी ने बोला तो अब फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ तो मुझे भी मिठाई चाहिए। तो विंग ने देखा बोला ओके मैं बाहर से लेके आ रही हूँ, वैसे भी हमारी शादी की मिठाई तो है ना रखा हुआ। तो वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड विंग को मतलब विंग जो है ना वो जाने लगा। तो वांग जी फिर से विंग को खींचा एंड बोला ओहो वो वाला मिठाई थोड़ी ना चाहिए। तो विंग ने बोला हाँ। तो वांग जी ने बोला तुम नहीं समझ रहे हो, ठीक है चलो तुम नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये बोल के वो फिर से जो है ना विंग की चिन को ऊपर किया एंड विंग के लिप्स पे जो है ना अपनी लिप्स को एकदम लगा दिया एंड वो विंग को जो है ना वो किस करने लगा। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग एकदम शॉक, सच में वो बहुत शॉक हो गया था। फर्स्ट टाइम कोई इंसान उसके साथ ऐसा कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा था एंड वो शॉकिंगली बस कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तभी जब हमारी वांग जी को फील हुआ कि विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वांग जी ने किसको ब्रेक किया एंड विंग की तरफ देखा एंड विंग की शॉकिंग फेस देख के वांग जी के फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ गया था। उसने जो है ना विंग के थंब पे अपने हाथ को फैला रहा था एंड बोला क्या हुआ एंड विंग ने बोला ये क्या था। एंड वांग जी ने बोला मिठाई मेरी। तो इन्हें बोला ये कौन सा मिठाई होता है, ये तो कुछ और होता है। तो वांग जी ने बोला हाँ ये सिर्फ हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच की मिठाई होता है, दूसरों को थोड़ी ना इसके बारे में पता है। तो इन्हें बोला तुम बहुत परभट हो, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी परभट हो। तो वांग जी ने बोला हाँ तो हमारी पहली शादी थोड़ी ना हुआ था जो मैं तुम्हें मेरी परवटनेस दिखा दी। अब तो मैं तुम्हें हर दिन हर सेकेंड हर टाइम ये फील करवाऊंगा कि मैं कितनी परवट हूँ। ये बोल के जो है ना वो विंग के एकदम अपनी गोद में उठा लिया था एंड फिर वो जो है ना क्योंकि विंग के रूम में छोटा सा एक बेड रखा हुआ था तो वांग जी विंग को अपनी बेड पे मतलब विंग के बेड पे एकदम लिटा दिया एंड फिर विंग की तरफ देखन बोला क्या विंग क्या कंप्लीट करे हमारी फर्स्ट नाइट को। तो विंग वांग जी की तरफ देखा एंड वो अपनी आंखों को एकदम मतलब दूसरे साइड कर लिया था एंड वांग जी ने जो है ना उसके एकदम कानों के पास कैन बोला लव बोलो क्या कंप्लीट करे। अगर तुम बोलोगे तो मैं आज तुम्हें मेरी प्यार मेरी चाहत जो तुम्हें लेके है वो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। तो विंग वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी की आंखों की तरफ देखा। तो विंग कुछ टाइम तक वांग जी के आंखों की जब देखा ना वो एकदम मदहोश हो गया था एकदम ही एंड वो बस वांग जी की आंखों की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला क्या हुआ। विंग ने बोला हाँ मुझे देखना है, मुझे देखना है, तुम मुझे कितनी प्यार करते हो, तुम मुझे कितनी चाहते हो, मुझे देखना है। तो ये सुनने के बाद वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गया था एंड वांग जी जो है ना इस बार एकदम विंग के ऊपर आ गया था एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला आई लव यू विंग, आई लव यू। ये बोलने के बाद वो फिर से विंग के लिप्स पे जो है ना वो किस करने लगा एंड विंग भी उस किस की रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था। तो जो है ना 5 मिनट तक वांग जी पैशनेटली विंग को जो है ना वो किस कर रहा था एंड दूसरी तरफ विंग अब सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुटने लगा था। तो वो वांग जी को पुश कर रहा था बट हमारी वांग जी किस में इतना ज़्यादा खो गया था ना कि उसको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट एट लास्ट जब विंग बहुत ज़ोर से वांग जी को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पुश कर रहा था, तब वांग जी को होश आया एंड वांग जी जल्दी से विंग से अलग हुआ एंड विंग की तरफ देखा। तो विंग जो है ना बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था अपनी मुंह खोल के, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब उसका सांस ही अटक गया था ऐसे बोल सकते हैं। तो वांग जी ने देखा एंड बोला आई एम सॉरी विंग। एंड विंग जो है ना बोला तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। वांग जी ने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तो इन्हें बोला तो तुमने ऐसा
ऐसा क्यों क्या? तो वांग जी ने बोला मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कितना क्रेजी हूँ तुम्हारे लिए। और उसके बाद जो है ना वांग जी विंग का जो कपड़ा है उसे एकदम खोल दिया, एकदम ऊपर से उसको नेकेड कर दिया था कुछ ही मिनट में। एंड विंग शॉक्ड, एंड विंग जल्दी से अपनी उसकी जो चेस्ट है ना उस पर हाथ रखा, तुम क्या कर रहे हो, रुको, तुम इतनी ज़्यादा क्रेजी क्यों हो? वांग जी ने बोला मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ विंग, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें चाहती हूँ। एंड इसके बाद जो है ना वो इनके हाथों को जो है ना हटाया एंड अपनी उसकी सर के ऊपर मतलब एकदम रख दिया था। एंड फिर उसकी जो नेक एरिया है वहाँ पे किसेस करने लगा, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट था। एंड उसके बाद उसकी बॉडी जो था ना वहाँ पे भी मतलब उसकी चेस्ट पे हर जगह पे जो है ना वो किसेस करने लगा एंड वो लव बाइट भी दे रहा था। एंड विंग को बहुत प्लेजर साथ में पेन भी फील हो रहा था, जितना उसे प्लेजर फील हो रहा था उतना ही उसे पेन फील हो रहा था। एंड दूसरी तरफ वांग जी की हर एक टच विंग को इतना अच्छा लग रहा था। विंग को वांग जी से वो एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम अगर कोई आपको टच करे तो थोड़ा सा अजीब फील, थोड़ा एम्बेरस या फिर थोड़ा एक डिस्गस्ट फील होता है ना, बट ऐसा विंग के लिए कुछ नहीं था। विंग को बहुत प्योर लग रहा था ये सारी चीज़। एंड ऊपर से विंग को ये भी था कि हाँ ये इंसान उसका हस्बैंड है, अगर उसका हस्बैंड नहीं होता तब शायद विंग इतना फील या फिर इतना इंजॉय नहीं कर पाता। बट राइट नाउ वांग जी उसकी हस्बैंड है एंड उसका हस्बैंड उससे प्यार कर रहा है। इससे बड़ी बात विंग के लिए इस वर्ल्ड में और क्या हो सकता है। तो विंग जो है ना वांग जी के हर एक चीज़ पे रिस्पॉन्स कर रहा था। तो ऐसे ही जो है ना वांग जी एकदम नीचे वाले जगह मतलब नीचे आ गया था एंड विंग के जो पैंट था ना उसे भी उतार दिया था। एंड विंग अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था। एंड उसके बाद वांग जी जब विंग को असली प्लेजर देना स्टार्ट किया ना, विंग का होशो आवाज़ एकदम गुम गया था। विंग जो इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था उससे आज से पहले ऐसा चीज़ क्या होता है विंग को पता ही नहीं था सच में, क्योंकि वांग जी विंग का अंदर था एंड वांग जी अप एंड डाउन कर रहा था। एंड ऊपर से विंग जो कि बस वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, उसे सांस लेने में भी अब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसे इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। एट लास्ट वांग जी जो है ना विंग के साथ अपनी पहली राउंड कंप्लीट किया एंड उसके बाद विंग एकदम मेस बन चुका था। विंग को मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बहुत ज़्यादा ही था उसके लिए। हाँ वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो विंग के तरफ देखा एंड विंग के फॉरहेड पे किस किया, बोला कैसा लगा। एंड विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला बहुत बहुत अच्छा था। एंड वांग जी ने बोला सच में अच्छा था ना, तो ये आज से हम हर दिन करेंगे। तो विंग शॉक ने बोला हाँ नहीं क्या ज़रूरत है, ये बहुत बहुत ज़्यादा पेन भी करता है। नहीं, वांग जी ने बोला बस कुछ टाइम तक पेन करेगा एंड उसके बाद जब तुम्हारी आदत हो जाएगा ना तब ये तुम्हें इतना पेन भी नहीं फील करवाएगा, तब तुम्हें और भी प्लेजर फील होगा, ओके। एंड ये बोल के जो है ना वो विंग को अपनी सीने में एकदम कस के भर लिया था एंड वो अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड वो मन में बहुत सारी चीज़ अब वांग जी सोचने लगा था, बहुत सारी चीज़, क्योंकि दूसरी तरफ जो विंग था ना वो तो एकदम जल्दी ही सो गया था, बट वांग जी वो नहीं सो पा रहा था। उसने शादी कर लिया, उसने ये सब तो कर लिया, बट अब उसके मन में जो चल रहा था ना उससे वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वांग जी हम सबको पता है कि वांग जी अपनी माँ के लिए यहाँ पे आया था, बट नहीं, वांग जी कुछ और रीज़न की वजह से यहाँ पे आया था। क्या रीज़न है, किस लिए वांग जी यहाँ पे आया था, हाँ किस लिए, और वो क्यों विंग के साथ ही रह रहा था, वो भी पहाड़ में, कि वो अपनी फ़ोन को बंद रखा था, वो तो सिर्फ वांग जी को ही पता था। तो उसके बाद से जो है ना मतलब दिन बीतता जा रहा था, विंग एंड वांग जी बहुत अच्छा रहने लगा था, वो दोनों तब कपल की तरह रहने लगा था। ऐसे ही विंग की एंड वांग जी की शादी की 1 महीना कंप्लीट हो गया था। इन 1 महीने में विंग एंड वांग जी एक दूसरे के इतनी क्लोज आ गए थे जो कि मतलब अब बोल के भी बताया नहीं जाएगा कि वो दोनों कितनी करीब थे। इवन ये चीज़ आंटी वैन भी देख पा रहा था एंड आंटी वैन कहीं ना कहीं विंग के लिए थोड़ा सा टेंस था कि ये विंग क्या कर रहा है उस इंसान के साथ एंड ये इंसान जा क्यों नहीं रहा है। एंड तो विंग जो है ना वो सोचता था कि वो आंटी वैन को बोलेगा, आंटी वैन को बोलेगा, बट कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाता था, वो भूल जाता था। एंड वो तो अब जो है ना आंटी वैन के पास भी ज़्यादा नहीं रह जाता था, वो जस्ट काम पे जाता था एंड फिर घर पे आता था एंड वो दोनों एक साथ कॉलेज टाइम स्पेंड करते थे। तो ऐसे ही 1 महीने से 1.5 महीना हो गया था उन दोनों की। एंड इन 1.5 महीना विंग के लिए उसकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल महीने में से एक था। हाँ,
क्योंकि वांग जी उसे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। वो हमेशा विंग को समझाता था कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। एंड विंग कहीं ना कहीं वांग जी की इन सारी बातों में बिलीव भी करता था, क्योंकि वांग जी जिस तरीके से बोलता था ना, उस तरीके से कोई क्यों ना बिलीव करे। वांग जी का प्यार, वांग जी का क्यार, वांग जी की प्रोटेक्टनेस, हर एक चीज़ विंग को फील करवाता था कि यस, ही इज़ द ओनली वन जो विंग को हैप्पी करता है, जो विंग की हस्बैंड है। तो विंग इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। तो 1.5 महीना बीत गया था। इन 1.5 महीने में हर कोई अच्छा ही चल रहा था, पर दूसरी तरफ से 2 दिनों से हमारी जो वांग जी था ना, वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था, बहुत ज़्यादा। उसकी जो रिएक्शन था ना, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने रहा था। एंड विंग वांग जी को देखने बोला, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी ने बोला, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आज जो है ना, वांग जी विंग की तरफ देखने बोला, विंग। तो विंग ने बोला तो वांग जी ने बोला, मैं नीचे जा रही हूँ कुछ काम में, शहर में, ठीक है, तो तुम यहाँ पे रहो। तो वांग जी की तरफ विंग ने देखा, बोला, क्यों, किस लिए? तो वांग जी ने बोला, वो जो मैंने तुम्हें फ़ोटोज़ के बारे में बोला था ना, जो आर्टिकल, वो बस कुछ फ़ोटोज़ मुझे शहर में भेजना है, ठीक है, तो मैं वो भेज के दोबारा आ जाऊँगी। तो विंग ने बोला, हाँ ओके ठीक है, जाओ। तो उसके बाद वांग जी चला गया था एंड विंग अपने ही काम कर रहा था। एंड हमारी वांग जी जो है ना, वो उसी शहर में पहुंच गया था। एंड वहाँ पे पहुंचने के बाद वो फिर से किसी को कॉल किया। एंड कॉल करने के बाद बोला, आपने उनको मेरे बारे में बताया है ना? हाँ, आपने बताया है उनको? आपने क्यों बताया आपने मेरे बारे में? वो बहुत गुस्सा हो रहा था वांग जी, बट उसके बाद वांग जी जो है ना, गुस्से में अपनी फ़ोन को बंद कर दिया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बताया भी नहीं सकता। एंड उसके बाद जो है ना, वो घर पे पहुंच गया था। एंड घर पे जब पहुंचा तो वो बहुत सारी सामानों को लेके घर पे पहुंचा था। तो विंग ने देखा एंड वांग जी को हक कर लिया, बोला, तुम आ गए? तो वांग जी ने बोला, मैं आ गई। तो उसके बाद और 2 दिन बीत गया था, बट अब इन टाइम में जो है ना, विंग का तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब रहने लगा था। उसको जो है ना, वॉमिटिंग फील हो रहा था। उसका जो मतलब उसको सुबह सुबह जो है ना, उसका सर चकराना, ये सब विंग के साथ हो रहा था। तो विंग ये इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। एंड दूसरी तरफ वांग जी का जो रिएक्शन है, वो बदलने लगा था बहुत ज़्यादा। वांग जी बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगा था। एंड विंग पूछता भी था कि लांजान, क्या हुआ है, मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बट वांग जी कुछ नहीं बताता था। इवन अब तो वांग जी अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहा था। वो पूरा दिन घर पे ही रहता था। इवन विंग अगर नीचे भी जाता था ना, तो बस विंग ही जाता था, वांग जी उसके साथ नहीं जाता था। वांग जी सिर्फ और सिर्फ उसी घर में बैठता था। तो विंग को वांग जी का ये रिएक्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है वांग जी के साथ। हाँ, क्या क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है? बट क्या प्रॉब्लम, वांग जी उसे बता क्यों नहीं रहा है, लांजन उसे क्यों नहीं बता रहा है? ये सब विंग के दिमाग में चल रहा था। तो आज जो है ना, मतलब 3 दिन बाद आज विंग का तबीयत तो और भी ख़राब रहने लगा था। तो आंटी वैन जो है ना, वो आज विंग को देखा, बोला, विंग क्या हुआ है? तो विंग ने बोला, नहीं आंटी, जस्ट मेरा तबीयत ख़राब है, क्योंकि विंग की जो फेस है ना, वो बहुत ज़्यादा येलो येलो हो गया था। तो इस वजह से आंटी वैन ने बोला, विंग मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए, तुम प्लीज़ डॉक्टर दिखाओ, ठीक है? तो विंग जो है ना, अपनी सर को हिला दिया था, क्योंकि हाँ, सच में ही उसका तबीयत ख़राब है। एंड लगभग 1 हफ्ते से उसके साथ सेम यही चीज़ें हो रहा है। तो विंग ने सोचा कि चलो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो ये सोचने के बाद वो जो है ना, वो मतलब डॉक्टर के पास चला गया था। एंड डॉक्टर के पास जाने के बाद जब वो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसकी चेकअप किया, तो डॉक्टर ने उसको पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गया है? तो विंग ने बोला, हाँ। तो डॉक्टर ने बोला, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम प्रेग्नेंट हो। एंड ये सुनने के बाद तो विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड शॉक से भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सच में उसका उसका बेबी आने वाला है, मतलब उसका लांजन का बेबी। वो ये बात लांजन को बताएगा, हाँ हाँ हाँ, वो लांजन को सब कुछ बताएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद जो है ना, विंग खुशी खुशी जो है अपने घर पे पहुंच गया था। तो घर पे पहुंचने के बाद उसने देखा कि वांग जी जो है ना, वो मतलब खाना बना चुका था, क्योंकि वांग जी यहाँ पे रहते रहते खाना भी बनाना सीख गया था इस 1-2 महीने में। तो जो है ना, विंग जब देखा तो वो बहुत कुछ, तो वो वांग जी को बताना चाहता था। तो उसको लगा कि नहीं, वो ऐसे नहीं बताएगा, वो पूरे घर को अच्छे से सजाएगा। हाँ, वो उसके बाद वांग जी को कल बताएगा। हाँ, कल इसके बारे में विंग वांग जी को सब कुछ बताएगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था।
तो उसके बाद जो है ना, विंग एंड वांग जी अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद वांग जी एंड विंग अंदर चला गया था रूम में। एंड वांग जी जो है ना, मतलब बेड पे जब लेटा तो विंग जो है ना, आज वांग जी एकदम करीब चला गया था एंड वांग जी विंग को एकदम कस के हक कर लिया था। एंड टू विंग जो है ना, वो बोला, लानजान मुझे ना तुम्हें कुछ कल बताना है, ठीक है? तो वांग जी ने बोला तो उसके बाद वांग जी जो है ना, विंग की तरफ देखकर बोला, विंग। तो विंग ने बोला तो वांग जी ने बोला, कल सुबह मुझे थोड़ा नीचे जाना है, तो शहर की तरफ, तुम्हें पता है ना, कुछ काम के लिए। तो मैं जब घर पे आ जाऊँगी तब तुम मुझे बता देना। तो विंग ने बोला, हाँ ठीक है चलेगा, तुम आओगे उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। तो ऐसे ही वो दोनों सो गए थे। तो गाइस, कल के पार्ट से जो भी सीक्रेट्स है एंड जो भी है वो कल के पार्ट से रिवील होना स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा आप लोग मतलब इंतज़ार करो। आपको बहुत सारी ही चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी एंड बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी अब से मतलब कल के पार्ट से आना स्टार्ट करेगा। ओके, तो मुझे इतना ही बोलना था। और अगर ये वाला स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार रिस्पॉन्स करो, लाइक करो, कमेंट करो, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ओके, चलो बाय बाय।